ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एक कॉमन फॉर्म की कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे कम्युनिकेशन, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम एलिमेंट की बात करें ना तो बहुत सिंपल है, तीन तरीके के, और अगर मैं यूं देखूं तो चार तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है सेंडर, एक होता है मीडियम एलिमेंट, तीसरा होता है रिसीवर, और चौथा होता है फीडबैक। ये चार तरीके के एलिमेंट्स होते हैं जो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। पहला एलिमेंट कौन है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, पहला एलिमेंट जो है हमारा वो है ये, कौन, सेंडर। अब सेंडर कौन है, सेंडर वो होता है जो मैसेज देता है। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे कोई मैसेज देना है तो मैं क्या करूंगी, अपने मैसेज को एनकोड करूंगी। एनकोड मतलब उसको अच्छे से मैं फ्रेम कर दूंगी। ठीक है, अब उस मैसेज को, जो मैसेज भेजता है वो तो होता है सेंडर, और सेंडर उसको क्या कर देता है, एनकोड कर देता है। अब मैं उस मैसेज को सेंड करने के लिए मेरे पास अलग अलग तरह के मीडियम है, चाहूं तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकती हूँ, चाहूं तो मैं एक्सप्रेशन के थ्रू बता सकती हूँ, चाहूं तो मैं लिख के बता सकती हूँ, चाहूं तो मैं बोलकर बता सकती हूँ उस मैसेज को। ठीक है, तो एज ए सेंडर पहले मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मुझे किस मीडियम के थ्रू मुझे वो मैसेज जो है वो रिसीवर को देना है। अगर सपोज रिसीवर मेरा बॉस हुआ तो मैं बिल्कुल भी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं यूज करूंगी, मैं क्या यूज करूंगी, ईमेल, यानी फॉर्मल, रिटर्न। ठीक है, तो मेरा मीडियम कौन सा हो गया, रिटर्न हो गया। अगर मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ कि आज ये डिसाइड करना है कि आज पार्टी करने कहाँ जाना है या आज कौन सी मूवी देखने चलना है, तो मैं उसके उसके लिए उसको मेल नहीं लिखूंगी, मैं क्या करूंगी, उससे मैं बात करूंगी, तो मेरा मीडियम क्या हो जाएगा, ओरल, मैं उसे फोन लगाऊंगी और उससे मैं बात कर लूंगी। ठीक है, तो सेंडर, पहला एलिमेंट कौन है, सेंडर। सेंडर क्या करता है, सबसे पहले उसके उसको जो भी मैसेज भेजना उसको वो एनकोड करता है, यानी उसको वो फ्रेम करता है। फिर वो ये डिसाइड करता है कि मुझे किस मीडियम के थ्रू वो वाला मैसेज मुझे किसे देना है, रिसीवर को देना है। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर को जैसे ही वो मैसेज आएगा वो उसे डी कोड करेगा। डी कोड का मतलब क्या होगा, उसे वो कन्वर्ट करेगा। राइट, कन्वर्ट करने का मतलब वो समझेगा कि आखिर आप क्या मैसेज भेजना चाहते हैं। और जैसे ही रिसीवर को वो मैसेज समझ में आ गया, वो उसका रिस्पॉन्स देगा वापस सेंडर को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंडर ने मुझे बोला कि ऑल द बेस्ट, सपोज सेंडर ने एक मैसेज भेजा, मैं रिसीवर हूँ, ठीक है, और सेंडर ने मुझे इस तरीके का थम्स अप का मुझे क्या भेज दिया, इमोजी भेज दिया। अब देखो, थम्स अप का इमोजी का मतलब क्या होता है कि एक तो उसने विजुअल इमेजेस यूज करा है कॉन्वर्सेशन करने के लिए, ठीक है, उसने वर्ड्स, ओरल कम्युनिकेशन किया नहीं है, ठीक है, उसने रिटन कम्युनिकेशन के साथ में उसने मुझे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया है। तो उसने मुझे क्या कर दिया, उसने मुझे थम्स अप भेज दिया, मैं रिसीवर हूं, मैंने थम्स अप देखा, मैं समझ गई कि यार मुझे तो ऑल द बेस्ट बोल रहा है। मैं उसके रिप्लाई में क्या करूंगी, हाथ जोड़ के भेज दूंगी। हाथ जोड़ने का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब मैं उसका रिस्पॉन्स कर रही हूँ, यानी मैं उसे फीडबैक दे रही हूँ, वहां जाके आपका कम्युनिकेशन होता है कंप्लीट। सेंडर और रिसीवर, ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन में। सेंडर वो होता है जो मैसेज देता है, रिसीवर वो होता है जो मैसेज लेता है। जब सेंडर रिसीवर को मैसेज देगा तो वो एक मीडियम यूज करेगा, मीडियम किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है, रिटर्न, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो। लेकिन ये कम्युनिकेशन प्रोसेस तब कंप्लीट होगा जब रिसीवर उसी मैसेज को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और उसको कंफर्म करने के लिए वो रिप्लाई करेगा सेंडर को। सेंडर उसी के रिस्पॉन्स को वापस देखेगा, अगर उसे लगता है कि परफेक्ट रिस्पॉन्स मिला है मुझे रिसीवर से, तो वहीं पे कॉन्वर्सेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स की बात करें तो चार तरीके के एलिमेंट होते हैं। पहला सेंडर जो एनकोड करता है, फिर होता है मीडियम जिसके थ्रू हम मैसेज भेजते हैं, तीसरा होता है रिसीवर जो उस मैसेज को डिकोड करता है, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको समझता है, और उसके बाद वो उसी मैसेज पे रिस्पॉन्स करता है, और वही रिस्पॉन्स वो सेंडर को सेंड करता है, और सेंडर उसको समझ के वही कॉन्वर्सेशन फिनिश करता है, और ये होता है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। लेकिन आपको पता है, आप देख रहोगे स्क्रीन पे ना, आपको कुछ ऐसे पटाखों की तरह एक 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 क्लिप आर्ट दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ बैरियर्स। कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं है। जब भी सेंडर और रिसीवर कम्युनिकेट करते हैं, बहुत दुनिया तरीके के बैरियर्स उस कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, अनइफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, और आप बाहर, आप ही के घर के पास में कहीं पे डीजे चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, और आपको अपने फ्रेंड से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो वो जो नॉइस है ना, वो आपके कॉन्वर्सेशन, आपकी कम्युनिकेशन के लिए क्या है, एक तरीका बैरियर है। सपोज आप सेंडर हो, ठीक है, और आप हो एकदम टिपिकल पंजाबी, ठीक है, और जो रिसीवर है वो है एकदम तमिलियन। अब आप सोचो कि आप उसको मैसेज पंजाबी में दे रहे हो, आपको क्या लगता है रिसीवर आपके उस मैसेज को समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो उस केस में वहीं पे कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा,
ब्रेक हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम मैसेज किसी और इंटेंशन से भेजते हैं, लेकिन सामने वाला उसी इंटेंशन को गलत तरीके से ले लेता है और वो क्रिएट कर लेता है मिसकम्युनिकेशन। ठीक है, तो देर आर लॉट ऑफ बैरियर्स जो इस पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस को थोड़ा सा क्या करते हैं, परेशान करते हैं, उसमें हर्डल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं, वो हम पढ़ेंगे, वो बिल्कुल हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे बैरियर्स है जो प्रॉब्लम क्रिएट। उससे पहले हम थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि कम्युनिकेशन पे भी बहुत से लोगों ने बहुत सारा काम किया है और अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं। ठीक है।